Hello dear students, you all are most welcome in our next English class of Parts of Speech। पार्ट्स ऑफ स्पीच की क्लास चल रही है। पहले क्लास थी जिसमें मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच को क्यों पढ़ना ज़रूरी होता है या पार्ट्स ऑफ स्पीच का इंग्लिश लैंग्वेज में क्या इंपॉर्टेंस है ये बताया था। पार्ट्स ऑफ स्पीच को सीख कर किस तरह के क्वेश्चन के जो एरर हैं उनसे हम बच सकते हैं ये बताया था। यदि किसी ने नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट वाला वीडियो देख लें जिसमें हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होती हैं वो बताया है और पार्ट्स ऑफ स्पीच का पहला टाइप जो नाउन होता है उसके बारे में डिस्कस किया है। यदि नहीं देखा है तो ये वीडियो देखने के बाद भी देख सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, आपको वो भी समझ में आ जाएगा। पहली वाली वीडियो में मैंने आपको नाउन डिफ़ाइन किया था। सेकंड वाली जो वीडियो है इसको सेकंड पार्ट बोलेंगे या सेकंड पार्ट से ये वीडियो मिल जाएगा, इसमें आपको प्रोनाउन के बारे में बताऊंगा। अब हमने पहले भी पढ़ा है, पहले भी हमने याद किया था डेफिनेशन नाउन क्या होती हैं या नाउन की क्या डेफिनेशन होती है, प्रोनाउन क्या होती है, प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। लेकिन क्या दिक्कत है कि हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमें पता नहीं चलता कि एक्चुअल में जो शब्द हम पढ़ रहे हैं वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। तो हमें डेफिनेशन ना याद करके शब्दों को पहचानना आना चाहिए। कल मैंने बताया था आपको नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, नाउन किस तरह के शब्द होते हैं या नाउन के कौन कौन से टाइप होते हैं, ये सब हमने कल डिस्कस किया था। आज की वीडियो में हम प्रोनाउन को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं कि प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं या कौन से प्रोनाउन का किस लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अब मैं सबसे पहले बताऊंगा प्रोनाउन की डेफिनेशन आप लोगों ने पढ़ी होगी। प्रोनाउन इज़ द वर्ड वी यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब प्रोनाउन ऐसे शब्द होते हैं जिनका अपन नाउन की जगह प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं भाई, ऐसा क्या है कि नाउन का प्रयोग नहीं कर सकते, प्रोनाउन का प्रयोग करना पड़ता है, या प्रोनाउन का यूज़ क्यों किया जाता है। तो सबसे पहले जो नाउन का रूल्स होता है वो ये होता है किसी भी एक सेंटेंस में या पैराग्राफ में नाउन को रिपीट नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता या हमने ऐसा कब देखा, आप लोगों ने देखा है, पढ़ा है, मैं आपको याद दिला देता हूँ। जैसे हम कोई भी लाइन या पैराग्राफ लिखना शुरू करते हैं तो वहाँ पे प्रोनाउन को किस तरह यूज़ करते हैं, चलिए एक सेंटेंस लिखते हैं उसके माध्यम से समझेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको एक निबंध यानी ऐसे जो आपने पहले याद किया होगा उसको याद दिलाऊंगा। ग्रेट लीडर का ऐसे लिखते हैं तो अपन क्या लिखते हैं, महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर। फिर क्या लिखते हैं, ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर। हम जब निबंध को लिखते हैं महात्मा गांधी के बारे में बताते हैं तो पहले क्या करते हैं, हम नाउन का यूज़ करते हैं। ऐसे लिखेंगे सबसे पहले महात्मा गांधी क्या हो गया, उनका नाम है तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन नाउन का एक नियम होता है कि किसी भी सेंटेंस में नाउन को बार बार रिपीट नहीं किया जा सकता या नाउन को बार बार रिपीट करना ग्रामेटिकली इनकरेक्ट माना जाता है। जैसे मैंने बोला महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर, फिर मैं बोलूँ महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, तो ये थोड़ा सा ऑड होगा। इससे हमें पता चलेगा कि इस तरीके से यदि हमने लिख दिया तो हमें इससे ये पता चलता है कि इंग्लिश की नॉलेज नहीं है या इंग्लिश की समझ नहीं है। इसलिए नाउन का जो नियम होता है वो ये होता है कि नाउन को किसी भी सेंटेंस में बार बार रिपीट नहीं किया जाता। इसलिए हमें क्या ज़रूरत पड़ता है, प्रोनाउन का। अब यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, ही, मतलब महात्मा गांधी एक बार लिखने के बाद दोबारा महात्मा गांधी ना लिखना पड़े और महात्मा गांधी की बात भी हो जाए, इसलिए महात्मा गांधी की जगह एक ऐसा शब्द लाएंगे जो महात्मा गांधी यानी कि नाउन का काम करे। यहाँ पे नाउन का काम कौन कर रहा है, ही। जैसे ही वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, मतलब ये ही किसको बता रहा है, महात्मा गांधी को। तो इस तरह के जो शब्द होते हैं ये हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिक याद हो जाएगी कि ऐसे शब्द जिन्हें हम नाउन की जगह पे नाउन न लिखकर प्रयोग करते हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। तो इतना क्लियर होगा सबको। और एक और एग्जांपल मैं जैसे यहाँ पे बता देता हूँ, माय नेम इज़ कुलदीप, आई टीच इंग्लिश। अब मैं आया क्लास में, मैंने आपको इंट्रो दिया कि माय नेम इज़ कुलदीप, आई विल टीच यू इंग्लिश या आई टीच इंग्लिश। तो इसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे अपना इंट्रोडक्शन में नाम बताना रहेगा कि माय नेम इज़ कुलदीप। उसके बाद माय नेम जो मैंने बोला था, कुलदीप जो मैंने अपना नाम बताया था, उसको रिपीट नहीं करूँगा। यदि मैं इस तरीके से आके बोलूँगा कि माय नेम इज़ कुलदीप और कुलदीप विल टीच इंग्लिश या कुलदीप टीच इंग्लिश, तो वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नाम मैं पहले ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब मुझे वो नाम कुलदीप दोबारा ना लिखना पड़े, नहीं तो क्या होगा, बहुत ही ऑड होगा, अजीब लगेगा आप लोगों को भी सुनने में, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। इसलिए उसकी जगह अपन आई का प्रयोग करते हैं कि आई टीच इंग्लिश, तो नाउन को रिपीट ना करना पड़े। इसलिए कुछ ऐसे शब्द हैं फिक्स जो अपन नाउन की जगह प्रयोग करते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। अब जिस तरीके से नाउन के बहुत सारे प्रकार थे, पिछली वीडियो में हमने देखा नाउन के बहुत सारे प्रकार थे।
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। इसी तरीके से प्रोनाउन के भी अलग अलग प्रकार हैं, जैसे आई है, ही है, बी है, ये अलग तरह के प्रोनाउन हैं। इसी तरीके से माय है, ही है, सी है, इट हैं, ये सारे अलग प्रकार के प्रोनाउन हैं। तो अभी आपको इतना समझ में आया होगा प्रोनाउन क्या होते हैं या किस तरह के शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है, इतना क्लियर होगा। अब प्रोनाउन के आगे पार्ट पढ़ते हैं, अलग अलग पार्ट में अलग अलग एग्जाम्पल बताऊंगा नाउन की तरह, आपको बिल्कुल सेम याद हो जाएंगी सारी चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी मैंने क्या बताया, प्रोनाउन किस तरह के शब्द होते हैं, अब प्रोनाउन का क्यों यूज़ होता है इंग्लिश में। अब प्रोनाउन के टाइप्स पढ़ते हैं। तो सबसे पहले कौन सा टाइप्स रहेगा, फर्स्ट हमारा प्रोनाउन का टाइप क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, जिस तरीके से नाउन के अलग अलग टाइप्स थे, सेम प्रोनाउन के भी अलग अलग टाइप्स हैं। तो सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन देखेंगे, कौन कौन से प्रोनाउन होते हैं पर्सनल प्रोनाउन, जैसे आई, बी, यू, दे, इसके अलावा ही, सी, ये सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। पर्सनल मतलब किसी व्यक्ति के पर्सनल हैं या किसी व्यक्ति के लिए पर्सनल यूज़ किए गए हैं। जैसे पहले मैंने अपना नाम बताया, फिर मैंने खुद के लिए क्या आई प्रोनाउन का यूज़ किया। अब मेरे साथ कोई और भी है तो हम दोनों इंट्रोडक्शन देंगे, फिर मैं हम दोनों के लिए क्या बोलूँगा, हम मतलब बी, तो ये क्या है, बी पर्सनल प्रोनाउन है। ऐसे मैं किसी व्यक्ति से उसका नाम पूछूंगा तो क्या बोलूँगा, तुम या यू, तो ये भी किसी व्यक्ति का पर्सनल है। तो इस तरह के जो नाम होते हैं, इस तरह के जो वर्ड होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, ये सब क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो किसी व्यक्ति के लिए पर्सनल यूज़ किए जाते हैं। सेकंड देखेंगे, सेकंड किस तरह का प्रोनाउन होगा, सेकंड होगा पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसे प्रोनाउन जो किसी चीज़ पे हमारा पजेशन दिखाते हैं। पजेशन मतलब अधिकार। अब कौन से शब्द हैं जो किसी चीज़ पे अधिकार दिखाएंगे, जैसे माय, आवर, योर, हिज, हर और देयर। जब भी इन शब्दों के साथ किसी नाउन को लिया जाएगा, जैसे माय बैग, योर मोबाइल, माय बाइक, योर बाइक, देयर कार, तो ये सब क्या हैं, जिस भी वस्तु का या जिस नाउन का नाम लिया जा रहा है उस पर अपना अधिकार बता रहे हैं। जैसे माय बोला तो मेरा, अवर बोला तो हमारा, योर बोला तो तुम्हारा। जैसे योर बुक बोल दिया तो तुम्हारी किताब, मतलब उस किताब पे तुम्हारा अधिकार है, तो ये क्या हो गया, हमारा उस किताब पे पोजीशन दिखाया जा रहा है, मतलब ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। तो आई होप ये समझ में आया होगा, प्रोनाउन के टू टाइप्स अच्छे से समझ में आए होंगे। एक होता है पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, दे, एक इनका क्या होता है, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव मतलब अधिकार होना किसी चीज़ पे, तो इनको नोट डाउन करना है। जैसे मैंने बताया इसी तरीके से चीज़ों को लिखना है, याद करना है, बहुत बेसिक तरीके से याद हो जाएंगे। इनके साथ इनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं, जैसे माई बैग, योर बाइक, देयर कार। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना है, कभी कभी देयर ये वाला भी होता है, THERE देयर, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, वहाँ। जैसे हेयर, HERE हेयर, हेयर का मतलब होता है यहाँ और देयर का मतलब होता है वहाँ। तो इन दोनों स्पेलिंग में ध्यान रखना है। जो हमारा पजेसिव प्रोनाउन होगा वो THEIR वाला देयर होगा, ना कि THERE वाला देयर होगा। ये जो देयर है ये प्लेस को बताता है, वहाँ मतलब थोड़ी सी दूर किसी जगह के लिए बताता है। तो इतना क्लियर होगा। अब हम देखेंगे प्रोनाउन का थर्ड टाइप। इनको याद रखने का तरीका बहुत आसान है कि किसी भी नाउन को साथ में लेंगे प्रोनाउन के साथ में और देखेंगे कि उस नाउन पे किसका अधिकार है, मतलब मेरा है तो पजेसिव प्रोनाउन, किसी और का है तो पजेसिव प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का जैसे इसका भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे आई टीच इंग्लिश। अब ये जो आई है ये किसके लिए है, स्वयं के लिए है, मतलब पर्सनल किसी व्यक्ति के लिए। जो इस सेंटेंस को बोलेगा, जो आई का प्रयोग करेगा, ये पर्सनल उस व्यक्ति के लिए है, इसलिए इस तरह के जो प्रोनाउन होंगे वो क्या होंगे, पर्सनल प्रोनाउन होंगे। अब थर्ड देखेंगे, आई होप ये क्लियर होगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका जो थर्ड टाइप है प्रोनाउन का, अब वो लिखते हैं। थर्ड टाइप क्या होगा प्रोनाउन का, थर्ड वाला देखेंगे। थर्ड पार्ट होगा प्रोनाउन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव
प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ये नई चीज़ है, ये भी एक तरह के प्रोनाउन होते हैं। कुछ शब्द ऐसे प्रयोग किए जाते हैं जो नाउन के बजाय प्रोनाउन का काम करते हैं, और वो सारे शब्द हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को याद करने का तरीका क्या है, चलिए पहले लिखवा देता हूँ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं, मतलब ऐसे शब्द जिसमें किसी बात पे थोड़ा सा दबाव दे के बोला जाएगा, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, आवर सेल्व्स, हिज सेल्फ या इट सेल्फ। जिन शब्दों के साथ सेल्फ लगा हुआ है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है थोड़ा सा खुद पे जोर दे के किसी चीज़ को बोलना। अब यहाँ पे सेल्फ का मतलब समझ लेंगे, किस तरह के सेंटेंस में इन प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है इसको समझेंगे। जैसे कोई भी काम मैंने खुद किया है, जैसे मैंने बोला कि आपने इंग्लिश कहाँ से सीखी, तो मैं क्या बोलूँगा कि मैंने खुद सीखी है, बुक से सीखी है या नेट से सीखी है। तो आई लर्न माई सेल्फ, मैंने मतलब कोई भी काम खुद से किया है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा, आई लर्न इंग्लिश बाय माई सेल्फ। मतलब इंग्लिश मैंने कहाँ से सीखी है, खुद से सीखी है। तो कोई भी काम कोई भी व्यक्ति खुद से करता है तो उस समय हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मतलब माई सेल्फ का या अवर सेल्फ का, योर सेल्फ का प्रयोग करना होता है। जैसे बोला, अब हमने देखा हमारा एक फ्रेंड है, उसने बहुत अच्छी मेहनत की, 10th क्लास में, 12th क्लास में, किसी भी क्लास में है, उस क्लास में उसने 95% तक मार्क्स स्कोर किए। फिर कोई उससे बात करेगा कि आपने कहाँ पे कोचिंग की या आपने कहाँ से पढ़ा, आपने किसका वीडियो देखा, तो वो बोलेगा मैंने बुक से पढ़ा या मैंने खुद से ही इतने नंबर अचीव कर पाए। तो अपन क्या बोलेंगे, ही स्टडी हिज सेल्फ, मतलब वह खुद से पढ़ता है, तो ही स्टडी हिज सेल्फ, ही स्टडी हिज सेल्फ। अब यहाँ पे जो हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए स्टडीज़ हो जाएगा कि ही स्टडीज़ हिज सेल्फ, मतलब वह खुद से पढ़ाई करता है। तो इस तरह की जो वाक्य होती हैं जिनमें कोई भी काम खुद से किया जाएगा, मतलब सेल्फ शब्द लगा होगा, उससे अपन पहचान लेंगे ये नाउन, ये प्रोनाउन है, किस टाइप का है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। और एक और बेसिक तरीका मैं बता देता हूँ, सेल्फ का मतलब क्या होता है, स्वयं से, खुद से। सेल्फ का मतलब क्या होता है, स्वयं से या खुद से। एक और सेल्फ शब्द आपने कहाँ पे सुना होगा, किसी भी बाइक में, कार में या फिर ट्रैक्टर में सेल्फ लगा होता है, उसका मतलब क्या होता है, जैसे कार में सेल्फ लगा है तो वो कार जो है ऑटोमेटिक सेल्फ के थ्रू स्टार्ट होगी। यदि उसका सेल्फ ख़राब हो गया, काम नहीं कर रहा, तो क्या करना पड़ेगा, फिर धक्का लगाना पड़ेगा, मतलब वो खुद से चालू नहीं हो सकती। तो सेल्फ का मतलब ही होता है कि कोई भी काम खुद से कर लेना या खुद से हो जाना। तो जिन भी शब्दों के साथ सेल्फ लगा है, माई सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ, इट सेल्फ, देयर सेल्फ, तो ये सारे प्रोनाउन क्या है, हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। तो आई होप ये थर्ड वाला भी क्लियर होगा, सबको बहुत अच्छे से याद रहेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट प्रोनाउन। नेक्स्ट प्रोनाउन कौन सा है हमारा, अभी हमने देखा है पर्सनल प्रोनाउन, पॉजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब इसके बाद जो प्रोनाउन होगा वो हमारा क्या होगा, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है या किस तरह के वर्ड को अपन रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर रखते हैं, इनको कैसे याद करेंगे या कैसे समझेंगे, चलिए अब देखते हैं आगे। रिलेटिव मतलब जो किसी चीज़ का रिलेशन बताएं, कोई संबंध बताएं। रिलेटिव शब्द से ही समझ में आ रहा है। रिलेटिव से मतलब क्या होता है, कोई भी वर्ड जो किसी दूसरी चीज़ से संबंध बताएगा वो हमारा क्या होगा, रिलेटिव होगा। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन क्या होंगे हमारे, हु, whom, which, whose या that। इस तरह के जो शब्द होते हैं हमारे वो क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। इनका कब प्रयोग करते हैं, दिस इज द मैन हु met me yesterday। दिस इज द मैन हु met me yesterday।
कोई भी एक एग्जांपल लेंगे, बहुत आसान सा एग्जांपल है, दिस इज़ द मैन, यही वो व्यक्ति है, हु मेट मी यस्टरडे, जो मुझे कल मिला था। तो यहाँ पे जो हु है ये किसका संबंध बता रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है, इस मैन के बारे में। तो दिस इज़ द मैन मतलब जो पहला वाला हमारा स्पीच था उसमें जो नाउन थी उस नाउन को दोबारा मैन ना लिखने की वजह से अपन ने लिख दिया हु, जो इस नाउन की जगह प्रयुक्त हुआ है, नाउन का काम कर रहा है। तो इस तरह के जो प्रोनाउन होंगे हु, विच या दैट, तो ये सारे क्या होंगे, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होंगे। इसका एक और एग्जांपल बता देता हूँ। रिटर्न मी द बुक विच आई गेव यू लास्ट नाइट। रिटर्न मी द बुक विच आई गेव यू लास्ट नाइट, मतलब वो किताब मुझे लौटा दो जो मैंने कल रात को या लास्ट नाइट को, पिछली रात को जो तुमको दी थी। तो रिटर्न मी द बुक, कौन सी बुक लौटानी है, विच आई गेव यू लास्ट नाइट, जो पिछली रात को मैंने तुम्हें दी थी। तो ये जो यहाँ पे विच है ये किसके बारे में बता रहा है, बुक के बारे में। बुक क्या है, यहाँ पे नाउन है, तो जो विच है वो क्या है, नाउन का काम कर रहा है या नाउन से रिलेशन बता रहा है। तो इस तरह के जो वर्ड होते हैं जो किसी भी दूसरी नाउन से संबंध बताते हैं वो क्या होते हैं, हमारे रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। तो आई होप ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा। अब रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होंगे, हु, होम, विच, हुज, दैट, इन सब का इस तरीके से एग्जाम्पल लिख के उनको समझना है वर्ड्स को कि ये किस तरीके से यूज़ हुआ है। ये यहाँ पे हु कौन सा शब्द होगा। अब किसी भी सेंटेंस में हम सारे शब्दों को अलग अलग पहचान सकते हैं। जैसे रिटर्न क्या है, वापस करना, वर्ब है। मी क्या है, एक प्रोनाउन है। द क्या है, आर्टिकल है। बुक क्या है, नाउन है। विच क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। आई क्या है, आई पर्सनल प्रोनाउन है। गिव क्या है, फिर से वर्ब है। यू क्या है, प्रोनाउन है। लास्ट क्या है, एडजेक्टिव है। नाइट क्या है, नाउन है। तो रात के बारे में कौन बता रहा है, लास्ट नाइट मतलब पिछली रात। तो रात की विशेषता कौन बता रहा है, लास्ट, तो ये क्या है, एडजेक्टिव। इस तरीके से किसी भी सेंटेंस के सारे वर्ड को पहचानने के लिए ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे, अब नेक्स्ट जो प्रोनाउन है उसका देखेंगे आगे। नेक्स्ट प्रोनाउन में कौन से शब्द आएंगे और उनको क्या बोला जाएगा, कैसे याद किया जाएगा, चलिए लिखते हैं। नेक्स्ट प्रोनाउन है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब इसको क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसको देखते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसमें किस तरह के प्रोनाउन आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में और उनका कैसे प्रयोग करते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जांपल देखेंगे, उसको समझेंगे, उसको यूज़ कैसे करते हैं सेंटेंस में, कुछ एग्जांपल देखेंगे। सबसे पहले लिख लीजिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होंगे हमारे, जैसे दिस और दीज, दैट और दोज। ये जो चार शब्द होते हैं ये क्या होते हैं, हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। जैसे मैंने बोला आई हैव एन इंग्लिश बुक, मेरे पास एक इंग्लिश की बुक है। फिर मैंने उस बुक को बताया आप लोगों को कि दिस बुक इज़ वेरी यूज़फुल, तो मैं फिर कौन से शब्द का प्रयोग करूँगा, दिस बुक, मतलब उस बुक के लिए मैं दिस का प्रयोग करूँगा कि दिस इज़ वेरी यूज़फुल या दिस इज़ वेरी यूज़फुल बुक। तो समझ में आया इस तरह के प्रोनाउन क्या होते हैं, रिलेटिव। इस तरह के प्रोनाउन होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे हु, विच, दैट। अब इनको याद करने का तरीका क्या है, इसको समझेंगे। दिस, दीज, दैट या दोज का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी वस्तु जो मेरे पास है और उसे मुझे डिफ़ाइन करना है, किसी को एक्सप्लेन करना है, तो मैं क्या बोलूँगा, जब हाथ में मेरे है तो दिस इज़ मार्कर। कोई भी वस्तु जो मेरे पास है तो उसके लिए मैं बोलूँगा दिस। किस कंडीशन में बोलूँगा, जब वो एक रहेगी। जैसे मेरे पास अभी एक मार्कर है तो मैं बोलूँगा दिस इज़ अ मार्कर। जब कोई भी नाउन हमारी सिंगुलर होगी और हमारे पास में होगी तो हमें दिस बोलना है। क्या बोलना है, दिस। जब एक से अधिक रहेंगी, जैसे मैंने दो ले लिए तो दो हैं या दो से भी ज़्यादा हैं, तो फिर मैं दिस नहीं बोलूँगा। अब इनके लिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि दिस इज़ मार्कर, अब मैं बोलूँगा दीज। क्या बोलूँगा, जब प्लूरल हो जाएगा तो मैं बोलूँगा दीज आर मार्कर्स, जब ये मेरे हाथ में हैं। जब कोई भी वस्तु मेरे पास में है जिसको मैं आसानी से आपको बता सकता हूँ कि दिस इज़ मार्कर या दीज आर मार्कर,
इसी प्रकार कोई भी वस्तु जैसे दैट या दोज का प्रयोग कब करेंगे, जब कोई भी वस्तु मेरे पास में नहीं है, कोई वस्तु मेरे पास से थोड़ा सा आगे है, जिसमें मुझे इंडिकेट करना पड़ रहा है, हाथ से इशारा करके बताना पड़ रहा है कि दैट फैन डज़ नॉट वर्क या दैट फैन वर्क्स वेल। मतलब यहाँ पे थोड़ा पास में फ़ैन लगा हुआ है, वो फ़ैन मेरे पास में नहीं है, थोड़ा सा पास में है, मतलब थोड़ा सा दूर है, तो मुझे क्या बोलना पड़ रहा है, दैट फैन, मतलब उसको हाथ से इंडिकेट करना पड़ रहा है। तो आप सिचुएशन को समझ सकते हैं। कोई भी चीज़ जब मेरे पास में नहीं है तो थोड़ा सा दूर है, जिसको मुझे हाथ का इशारा करके बताना पड़ रहा है, या सामने वाले का जो ध्यान है उस तरफ आकर्षण करके बताना पड़ रहा है, तब वो क्या होगा, दैट का प्रयोग किया जाएगा। किस कंडीशन में, जब वो वस्तु एक होगी, सिंगुलर होगी। जैसे दैट फैन मतलब एक पंखा, अब 2 फैन लगे हुए हैं, तो फिर मैं उसकी जगह प्लूरल दोज का प्रयोग करूँगा कि दोज फैन डू नॉट वर्क, वो जो फ़ैन हैं या वो जो पंखे हैं काम नहीं करते। तो फिर जब एक से अधिक होंगे तो दोज का प्रयोग करेंगे। किस कंडीशन में, जब कोई भी चीज़ थोड़ा सा दूर है, सिंगुलर होगी, एक चीज़ होगी, थोड़ा सा दूर होगी तो दैट का प्रयोग करेंगे। जब कोई चीज़ पास है, सिंगुलर है तो दिस का प्रयोग करेंगे। कोई भी चीज़ जो पास है लेकिन प्लूरल है तो दीज का प्रयोग करेंगे। तो आई होप दिस, दीज, दैट, दोज बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ये सारे हमारे क्या हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। तो यहाँ पे प्रोनाउन का वीडियो आज फिनिश करते हैं। आई होप सारे टाइप्स जितने भी प्रोनाउन के समझाए हैं बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रहेंगे। कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रोनाउन होते हैं जो अपन नेक्स्ट वीडियो में, आने वाली जो वीडियो होंगी उसमें कवर करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे की वीडियो में हमें क्या पढ़ना है, अभी हमने नाउन और प्रोनाउन को डिफ़ाइन किया है। आगे की जो वीडियो है उसमें वर्ब, एडजेक्टिव, कुछ जो टेंस की वीडियो रह गई थी वो भी मैं उस पे भी आगे अपन कंटिन्यू रखेंगे। और बहुत जल्द अब आपकी लाइव क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं, उससे पहले आपका जो सिलेबस का है क्वेश्चन या आंसर का है वो भी इसमें शुरू करने वाला हूँ मैं पढ़ाना। तो आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहें। वीडियो कैसा लगता है आपको, ये सारी चीज़ें आपको कमेंट में बतानी रहेंगी। किस चीज़ को आप पढ़ना चाहते हैं इसको बताइए। जब आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, उसके हिसाब से मैं आपके लिए मेहनत करता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, सी यू।